चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे 26वीं आइनी तरमीम के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि PTI पहले आपके साथ मुसवदे में मौलाना साहब के साथ किसी हद तक एग्री भी कर गई और उसके बाद वो बिल्कुल इससे इनकारी हो गए, तो PTI ने ऐसा क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब ये 26वीं आइनी तरमीम जब इसकी शुरुआत हुई और जब बुनियादी तौर पे पहला मुसवदा तैयार किया गया, तो उस वक्त 50 से ज़ायद जो अमेंडमेंट्स हैं वो तजवीज़ की गई। लेकिन जो अमेंडमेंट्स मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात और उसके बाद जो हमारी पार्लिमानी कमेटी बनी थी, जिसमें तमाम जो असम्बली में मौजूद जमातें उनकी नुमाइंदगी थी, उनसे जब मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई तो ये तजावीज़ जो हैं बाकी डिलीट करके 26 जो हैं अमेंडमेंट्स वो रह गई जो फ़ाइनल मुसवदे में। तो ये बात मैंने इसलिए की है कि बहुत सारी तजावीज़ PTI की मानी गई जो पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस हुई और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई उसमें डिस्कस हुई। तो ये बड़ा खुशाइंद होता कि अगर वो इसका हिस्सा बनते और अगर मज़ीद अपना कोई इनपुट देते तो वो भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इनकॉर्पोरेट होती। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में बना दिया है वो ये है कि दूसरा जो भी बात करे उसे नहीं मानना, ये सुनना भी गवारा नहीं करना कि वो बात क्या कर रहा है। अगर कंटेंट देख के वो फैसला करते तो यकीनन वो इस अमेंडमेंट का हिस्सा बनते, चूँकि इसमें बड़ी मस्बत बातें हैं और इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को दिया गया है, पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया गया कि आप अपॉइंटमेंट करें या आप आगे जो है वो उनके इख्तियारात में इजाफा हो। ये पार्लियामान का इख्तियार था और पार्लियामान के पास वापस आया है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से कुछ तज़कियाकारों का ये कहना है कि ये इमरान खान साहब की कोई डील हो गई और उस डील के नतीजे में इनकी ज़मानत हुई है, और आज ये भी इतलात हैं कि उन्होंने सियासी जो इजलास भी बुला लिया जिसकी सदारत पेशावर में बुशरा बीबी करेंगी। ये PTI का अपना इंटरनल मामला है कि कौन उस जमात को लेके चल रहा है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें ये पता है कि हमने क्या करना है और हमने डिलीवर करना है, अवाम की खिदमत करनी है, जिस मुश्किल हालात से अवाम गुजर रही है उनकी मुश्किलात में कमी करनी है, ये गवर्नमेंट का एजेंडा और टारगेट है। बाकी कोई डील वगैरह नहीं है, ज़ाहिर है अदालत ने उन्हें ज़मानत दी है, खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि उनकी बहनों को भी रिहाई मिलनी चाहिए, मैं तो इसके हक़ में हूँ। डॉक्टर साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ आज बाहर तशरीफ़ ले गए हैं, तो वो आ जाएंगे कुछ दिनों में बाहर या लंबे अरसे के लिए गए हैं? बड़े मुख्तसर मुद्दत के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए हैं। उनकी ज़ाती कुछ मसरूफियात थी जिस वजह से वो तशरीफ़ ले गए हैं। उनका दौरा जो है वो दुबई और उसके बाद अमेरिका का है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान, अभी आपने PTI के कल्चर की बात की कि PTI इस तरह के कल्चर को फ़रोग देती है, तो आज अगर हम बात करें चीफ़ जस्टिस के हवाले से, चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जिस अंदाज में गए और फुल कोर्ट रेफरेंस में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समेत 5 जज साहिबान जो हैं वो शामिल नहीं हुए, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक मुक़द्दस इदारा है, आइनी इदारा है और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस तरह की लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो पॉलिटिक्स में होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये तो जैसे गवर्नमेंट और अपोजिशन की आपस में एक सर जंग चल रही होती है, वो फ़िज़ा मुझे नज़र आ रही है जो कि बदकिस्मती है। और आप देखें कि जो पिछले अदवार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें लोग कहते हैं जी जुडिशल एक्टिविज़म, ये एक्टिविज़म नहीं था, ये कोई अजीब ही चीज़ थी कि जिसमें चीफ जस्टिस जो है वो कभी डैम बना रहे होते थे, कभी जाके प्राइवेट एक हॉस्पिटल के कमरे में कैद है उसकी अलमारी को फरोल रहे होते हैं, कभी डिस्पेंसरियाँ चेक कर रहे होते हैं। और मियां नवाज़ शरीफ साहब का आप देखें कि दरख्वास्त किस पे जाती है, पानामा पे, और नाहल किस पे होते हैं, अकामा पे, और गुड टू सी यू जैसे बहुत सारे चीज़, ये बड़ा कोई अजीब ही सिलसिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये आइनी तरमीम हुई है इसमें इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक जो यानी वक्त ज़ाया होता था और चीज़ें होती थी कि सिर्फ पॉलिटिकल केसेस सुने जा रहे हैं और एक्चुअल जो हमारे 25 करोड़ आवाम के केसेस पेंडिंग हैं उन्हें को पूछ नहीं रहा, उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रवैये भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कुछ चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसी तरह जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को लेके PTI के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस या आफरीदी साहब,
वो इन तमाम चैलेंजेस से अच्छी तरह निपट लेंगे? देखें जी, जो उनका पूरा एक कैरियर रहा है आफरीदी साहब का, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बड़ा एक शानदार कैरियर रहा है उनका और वो बड़े नॉन कंट्रोवर्शल शख्सियत के हामिल इंसान है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इन चैलेंजेस का मुकाबला वो करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट की एक साख है उसे बहाल करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक तो ये चैलेंज है कि महंगाई को किस तरह से कम किया जाए, गरीब आदमी के मसाइल किस तरह से हल किए जाएँ। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के मुख्तलिफ प्रेशर्स भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इत्तेहादी जो हैं वो मज़ीद इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुस्बत किरदार अदा करेंगे या आपको फिर मनमानियाँ उनकी माननी पड़ेंगी? देखिए, मनमानी वगैरह कुछ नहीं होता। जब आप एक इत्तेहाद में होते हैं तो ज़ाहिर है मिल के आगे चलना होता है। अभी जो अमेंडमेंट हुई है इसमें भी उनकी प्रॉपर इनपुट ली गई है, उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया है और उसमें उनकी भरपूर कोशिशें शामिल रही हैं, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, कि जिस तरह उन्होंने न सिर्फ हमारे जो दूसरे साथी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्हें कायल करने में जो किरदार अदा किया वो भी बहुत एक वाज़ेह किरदार था। और उसके अलावा पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ जगह जाके बार्स को ख़िताब करना, अमेंडमेंट में जो सवालात उठाए गए लीगल फर्टर्निटी ने उठाए उन्हें एड्रेस करना, तो बड़ा ही एक पॉजिटिव किरदार उन्होंने अदा किया और इत्तेहादी अब भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह और मिलजुल के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी मुस्तक़बिल करीब में हुकूमत में शामिल हो जाएगी, वजारतें लेगी? ये उनका अपना फ़ैसला है। हम तो उन्हें कई दफ़ा दावत दे चुके हैं और अभी भी वो ऑप्शन जो है बरकरार है, बल्कि काबीना में अभी जो तोसी होनी थी वो भी इसी वजह से पेंडिंग रखी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि अगर वो काबीना का हिस्सा बने तो उन्हें वजारतें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएँ। लेकिन पंजाब में तो चौधरी साहब गवर्नर हाउस को लेके और वज़ीर आला, ऐवान वज़ीर आला को लेके काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं और काफ़ी सर्द महरी है। देखिए, कुछ इश्यूज़ के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और ये जमहूरियत है, इसमें कोई ऐसी ये नई बात नहीं है। कुछ अभी पीछे वाइस चांसलर्स की तकर्रियाँ वगैरह हुई हैं और उसमें अगर किसी के ऊपर गवर्नर साहब को कोई एतराज़ है तो वो कोई ऐसी माइंड करने वाली बात नहीं है। वो खुश असलूबी से वो मामलात भी तय हो गए हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों का मौक़िफ़ आपने जान लिया। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे 26वीं आइनी तरमीम के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि PTI पहले आपके साथ मुसवदे में मौलाना साहब के साथ किसी हद तक एग्री भी कर गई और उसके बाद वो बिल्कुल इससे इनकारी हो गए, तो PTI ने ऐसा क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब ये 26वीं आइनी तरमीम जब इसकी शुरुआत हुई और जब बुनियादी तौर पे पहला मुसवदा तैयार किया गया तो उस वक्त 50 से ज़ायद जो अमेंडमेंट्स हैं वो तजवीज़ की गई।